ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, अब जो फिलहाल जो बैच चल रहा है वो सबको पता है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो एनवीएस के अंदर जो भर्ती आई थी आपकी, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है और 21 तारीख से हमने बैच स्टार्ट किया था एनवीएस इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट का। ये टूल्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी लैब के अंदर इनके काम में आने वाला जो सामान है, हैंड टूल से लेकर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इधर इंसुलेटर वगैरह आईसीडीपी आईसीटीपी जितने भी ये सब सामान रखा हुआ है, इनका एक बार में दोबारा से इनको कार्य प्रणाली, इनका नाम और कौन से औजार का क्या काम है, ठीक है। तो पहले अपने हैंड टूल से बात करेंगे, जो इसी वर्क बेंच पे जो सामान रखा हुआ है पहले इस पर बात करेंगे, उसके बाद में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में, और फिर आपके ये जो रखे हुए हैं इंसुलेटर वगैरह इनके बारे में। तो ध्यान से सुनना, आपको प्रत्येक औजार का टॉपिक आपका 10 नंबर का है, ठीक है। सिलेबस आपका डिवाइड किया गया है, जो हैंड टूल्स होते हैं आपके वो 10 नंबर के मिलेंगे आपको, जिनका नाम वगैरह आपको आना चाहिए कि इसका औजार का क्या नाम है, इसका क्या काम है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका नाम है प्लायर। अब प्लायर आते हैं 3-4 प्रकार के, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, और साइड कटिंग प्लायर हो गया, लॉन्ग नोज प्लायर हो गया, राउंड लॉन्ग। अब देखो एक मिनट, देखो नाम केवल प्लायर की बात करेंगे अपन। प्लायर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार। एक तो कॉम्बिनेशन प्लायर, एक होता है साइड कटिंग बोल दो या डायगोनल कटर प्लायर बोल दो, एक नोज प्लायर, एक होता है नोज प्लायर के भी 2 प्रकार हो गए, राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। अब मैं चारों प्रकार के आपको जो काम में आने वाले जो ये हैं कटर प्लस ये मैं दिखाऊंगा। जो प्लायर है आपके 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर की। ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, ठीक है। इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों रखा गया है? क्योंकि इस प्लायर से अपन एक से अधिक काम कर सकते हैं, कंबाइंड काम कर सकते हैं। जैसे इससे अपन किसी वायर को पकड़ सकते हैं, किसी वायर को ट्विस्ट कर सकते हैं, वायर पतला वायर, क्या नरम और पतले वायर को अपन इससे काट सकते हैं, और उसका इंसुलेशन उतार सकते हैं। इंसुलेशन उतारना, वायर को, पतले वायर को काटना, इसे जीआई वायर नहीं काटते हैं, पतले वायर को काटना, उसका इंसुलेशन उतारना, उसको पकड़ना और ट्विस्ट करना। क्या कितने काम हो गए? 4 काम हो गए। तो इसका नाम क्या रखा? कॉम्बिनेशन प्लायर। आ गया, सब दिख गए इसको। साइज में छोटा बड़ा हो सकता है कार्य के अनुसार अपना, जैसे ये 200 mm का है, इसे छोटा 150 mm का भी आता है, 160 mm का भी आता है। तो अपने कार्य अनुसार ये छोटे और बड़े आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बोलते हैं अपने इसको साइड कटिंग प्लायर भी बोल सकते हैं, दिख रहा है ना पीछे भी, और इसको डायगोनल कटर भी बोलते हैं। साइड कटिंग प्लायर बोल दो या डायगोनल कटर बोल दो, ये प्लायर का ही प्रकार है। इससे केवल अपन एल्यूमिनियम या कॉपर के वायर को, पतले वायर को, स्टील का वायर का नाम ही मत लेना इनके पास, नहीं इसकी जो है ब्लेड है खराब हो जाएगी, कटर ब्लेड होती है ना, ये खराब हो जाएगी धार। तो इसका काम है केवल वायर का काटना, इसलिए इसको कटिंग प्लायर भी बोलते हैं या डायगोनल कटर भी बोलते हैं। तीसरा जो प्लायर है आपका नोज प्लायर। नोज प्लायर में भी 2 प्रकार होते हैं, राउंड नोज और फ्लैट नोज। इसकी जो नोज है वो राउंड शेप में है, इसकी जो नोज है वो फ्लैट शेप में है, ठीक है। इसका काम क्या है फ्लैट नोज प्लायर का? कहीं भी कोई तंग जगह होती है, वहां किसी स्क्रू या नट बोल्ट पेच को खोलना या कसना हो या फंसाना हो, वहां जहां अपना हाथ या कॉम्बिनेशन प्लायर ना जा सके, तंग जगह पर, जैसे मान लो कि ये तंग जगह या अपना प्लायर नहीं जा रहा, इसमें मेरे को स्क्रू पकड़ना है, तो आसानी से मैं इसको पकड़ के निकाल सकता हूं फ्लैट नोज प्लायर से, ठीक है। ये है आपका राउंड नोज प्लायर, इसकी जो शेप है राउंड में है,
इस प्लायर का उपयोग वायर से हुक या लूप बनाने के लिए, गोल लूप टाइप में बनाते हैं ना, वाशर आता है, उसमें रिंग टाइप बनाने के लिए किसी वायर को काम मिले। नाम क्या है इसका? राउंड नोज प्लाई। एक ये बताते हो ना लॉन्ग नोज, तो ये लॉन्ग नोज का प्रकार है, लॉन्ग नोज राउंड प्लायर या राउंड लॉन्ग नोज प्लायर। इसमें भी नोज में दो प्रकार हुए, राउंड और फ्लैट। ठीक है, चलो प्लायर का काम हो गया। अब देखो अपन बात करेंगे स्क्रू ड्राइवर की। ये आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसको अपन साधारण भाषा में पेचकस बोलते हैं। क्या काम है इसका? इसका मात्र एक काम है, स्क्रू को खोलना और कसना। ठीक है, ये भी स्क्रू की टिप होती है ना ऊपर है, उसके आकार के अनुसार या स्क्रू की साइज के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। जैसे फ्लैट टिप का भी आता है, क्रॉस टिप का भी आता है, यू टिप का भी आता है। तो उसकी कंपनी होती है तपारिया, विंस कंपनियां, तपारिया, ये कंपनी होती है। काम क्या है इनका सबका? केवल इस स्क्रू को खोलना और कसना। आप कई बार काम में ले लेते हो, जैसे छीनी है, छीनी को काम में लेते हैं चीजल, चीजल की जगह भी काम में ले लेते हैं। इसको काम में चीजल की जगह नहीं लेना, क्योंकि आप किसी को मान लो कोई छेद करना ऊपर से इस पे देते हो हैंडल पे, तो हैंडल क्रैक हो जाता है, इंसुलेटेड फट जाता है, तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी संबंधित कोई काम नहीं कर सकते। हर औजार का अलग काम है, आपके कार्य के अनुसार हर औजार उपलब्ध है। ठीक है, पेचकस भी साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, इस पेचकस में और इस पेचकस में क्या अंतर है? ये भी पेचकस है, ये भी पेचकस है, इसको अपन कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी बोल सकते हैं। छोटा होता है ना कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, जबकि ये होता है हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, दोनों है स्क्रू ड्राइवरी। काम क्या है इनका? पेच को नहीं, स्क्रू को खोलना और कसना। ठीक, अब देखो अगला औजार है ये, इसका क्या नाम है? इसका नाम पिंसर है। पिंसर का क्या काम है? मान लो किसी दीवार या लकड़ी के अंदर कोई कील फंस गई, तो उस कील को पकड़ करके आसानी से अपने निकाल सकते। क्या नाम बताया? पिंसर। ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, इनके बने सारे, है ना। अब देखो ये क्या है? मेजरिंग टेप, साधारण भाषा में मापक फीता बोलते हैं इसमें। क्या काम में आता है? किसी जॉब या दूरी को मापने के लिए काम में। एक मेजरिंग टेप की तरह अपन और लेते हैं एक मापक औजार, जिसको बोलते हैं स्टील रूल। ये किसी छोटे जॉब को माप लेते हैं, ये बड़ा माप लेते हैं। इसका क्या नाम है? स्टील रूल। एक होता है ट्राई स्क्वायर, इसको बोलते हैं गुनिया। क्या? ट्राई स्क्वायर वैसे बोलते हैं इसको गुनिया। गुनिया का क्या काम है? 90 डिग्री एंगल को जांचने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये मेजरिंग टेप है, ये स्टील रूल है। इसको किसी जॉब को मापने के लिए या कोई दूरी, लंबाई, चौड़ाई मापना हो तो काम में लेते हैं। एक होता है माइक्रोमीटर, एक होता है वायर गेज। ये भी क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मेजरिंग टूल्स आ गए, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टूल्स। ये है आपका माइक्रोमीटर और ये है स्टैंडर्ड वायर गेज। दोनों का क्या काम है? वायर का व्यास माप। वायर गेज से अपन SWG में मापते हैं। SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG किसकी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति। जबकि ये माइक्रोमीटर मापेगा मीट्रिक के पद्धति के अंदर, जो mm में मापेगा। ठीक है, ये भी त्रुटि इतनी नहीं आती है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी है, इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है। इसमें त्रुटि आ सकती है, जबकि माइक्रोमीटर से मापोगे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।
ये है इलेक्ट्रिशियन चाकू। क्या है? इलेक्ट्रिशियन नाइफ। क्या काम में आते हैं? इंसुलेशन। इसमें दो ब्लेड होती हैं, दोनों ब्लेडों का अलग अलग काम होता है। ब्लेड भी एक तो धार युक्त आती है और एक थोड़ी खुरदरी आती है। ठीक है, एक तो आती है धार युक्त और एक आती है थोड़ी खुरदरी। अब ये तो है धार युक्त ब्लेड और ये थोड़ी खुरदरी है। दोनों ब्लेडों का अलग अलग काम है। जो धार युक्त ब्लेड है वो किसी वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए काम में आती है, और थोड़ी खुरदरी आती है वो इनेमल कॉपर वायर होता है। जो वाइंडिंग वायर होता है ना, उसके ऊपर इनेमल चढ़ा होता है, उस इनेमल को उतारने के लिए काम में लेते हैं। दोनों ब्लेडों का काम हो गया। नाम क्या है? इलेक्ट्रिशियन चाक। अब अपन बात कर लेते हैं वाइस की। ये है वाइस। अब वाइस भी कई प्रकार की होती हैं। कौन सी वाइस? एक तो होती है हैंड वाइस। ये हो गई आपकी हैंड वाइस। ये हो गई आपकी पाइप वाइस और ये हो गई आपकी बेंच वाइस। मुख्य तौर पर अपने पास जो काम आने वाली तीन वाइस हैं, हैंड वाइस, बेंच वाइस और पाइप वाइस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। वाइस का क्या काम है? किसी जॉब को पकड़ने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए। जैसे मान लो जॉब छोटा, कोई छोटा जॉब है और उसको अपने हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं मजबूती से, तो अपन कौन सी वाइस काम में लेंगे? हैंड वाइस। ये हैंड वाइस आपकी। अगर कोई पाइप को पकड़ना हो, इससे तो फ्लैट जॉब पकड़ लेंगे अपन। गोल गोल कोई पाइप हो उसको पकड़ना है तो क्या लेंगे? पाइप वाइस। अगर फ्लैट जॉब है, भारी जॉब है, और उसको किस वाइस से पकड़ेंगे? बेंच वाइस। तीन प्रकार की वाइस है। वाइस का काम मुख्यतः क्या होता है? किसी जॉब को मजबूती से पकड़। आ गई बात समझ? अब बात करेंगे अपने कैलीपर की। हाँ, सी टाइप की वाइस भी आती है, वो इलेक्ट्रिशियन इतना काम में नहीं लेता। जो अपन बोलते हैं सी क्लैंप, ये सी क्लैंप आपकी सी वाइस बोलते हैं ना, ये सी क्लैंप भी बोलते हैं इसको। ये अपने पास है। इससे केवल उबड़ खाबड़ कोई जॉब होता है। अब मान लो ये तो फ्लैट पकड़ लिया, ये गोल पकड़ लिया, ये भी फ्लैट छोटा जॉब पकड़ लिया। अब मेरे को तो ये कोई मेरे पास जॉब है, अब इसको मैं यहां से पकड़ना चाह रहा हूं, तो न तो ये आपकी बेंच वाइस में पकड़ी जाएगी, न ये पाइप वाइस में पकड़ी जाएगी। वहां कौन सी वाइस लगेगी? वो दे दूसरी, ये दे दो छोटी वाली। यहां सी क्लैंप, सी वाइस बोल दो या सी क्लैंप बोल दो। इसको यहां से खोलो और जहां से आपको पकड़ना है वहीं लगाओ। ये लगाया और इसको टाइट कर, पकड़ लिया ना उबड़ खाबड़ जगह से। ये आप पकड़ सकते हैं। हमने तो आपको बेंच वाइस की जरूरत पड़ी नहीं, आपको पाइप वाइस की जहां पकड़ना चाह रहे थे वहां पकड़ लिए। ये होती है सी क्लैंप। हाँ, ये सी क्लैंप की तरह ही एक तो होती है हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, और एक होती है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन या रखिए, कहां रख दी? ये आपकी हैंड ड्रिल मशीन है। क्या काम में आती है? छिद्र निकालने के लिए। अगर मान लो कोई छोटा छिद्र निकालना हो, कोई स्क्रू वगैरह के लिए कोई छोटा छिद्र निकालना हो, तो आप कौन सा औजार काम में लोगे? जिमलेट। ये आपका जिमलेट है। जिमलेट से आप छोटा छिद्र निकाल सकते हो। अगर बड़ा छिद्र निकालना हो तो आप हैंड वाइस काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ इसका बिट लगता है, आपको जैसा छिद्र निकालो वैसा बिट लगाओ और निकालो। अब इस हैंड ड्रिल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन आती है जो बिजली से चलती है। इससे तो आराम से निकलेगा, छेद घुमाओगे जैसे, और ये बिजली से चलाएंगे थोड़ी स्पीड से निकल जाता है। ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। क्या है? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। और ये हैंड ड्रिल मशीन होगी। ठीक है, अब मान लो कि आप इन हैंड ड्रिल मशीन से अगर मान लो कि आपको जहां निकालना है वहां जगह है निकालने की, तो आराम से घुमा के निकाल दोगे। और मान लो कि ये जॉब था उबड़ खाबड़, उसी हिसाब से कोई उबड़ खाबड़ जगह पर आपको छेद निकालना हो, तो वहां कौन सा औजार काम में लोगे? रेचिट ब्रेस। ये रेचिट ब्रेस है, ये भी छिद्र निकालने के लिए काम में। तो यहाँ क्या लगाया जाएगा? इसमें बिट लगाया जाए। जैसे मान लो नीचे से निकालना, तो इसको दबाया और इसको घुमाया नीचे, जबकि ड्रिल नहीं लगेगी नीचे से। ठीक है, वही सी क्लैंप की तरह ये भी उबड़ खाबड़ जगह निकालने के लिए काम में लेते। ठीक,
ये क्या है? ग्रीस गन, और एक होती है ऑयल केन। ये ग्रीस गन है, ये ऑयल केन है। दोनों का क्या काम है भाई? मोटर जनरेटर होते हैं, उसमें बेरिंग लगाए जाते हैं। तो बेरिंग में अगर ग्रीस लगाना हो तो ग्रीस गन का इस्तेमाल करें। अगर ऑयल ही लगाना है तो ऑयल केन की सहायता से अपन इसमें ऑयल करें। ऑयल ग्रीस क्यों लगाते हैं? कि कोई भी मशीन चलती है तो उस बेरिंग के माध्यम से वो गति प्रदान करती है, तो वो और स्वतंत्र पूर्ण रूप से वो घूम सके, है ना। तो उसको लूज करने के लिए बेरिंग को वो लुब्रिकेशन होता है, एक लुब्रिकेशन, घर्षण कम करने के लिए ऑयल लगाते। ठीक है। ये आपके हैमर है। कौन सा हैमर है? बॉल पिन। हैमर भी कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। बॉल पिन भी होता है, स्ट्रेट पिन भी होता है, क्रॉस पिन भी होता है, और कला हैमर भी होता है। ठीक है। आपका जो ये हैमर है ये बॉल पिन हैमर, क्योंकि एक साइड से इसका फेस फ्लैट है, एक टाइप में बॉल टाइप में। ये बॉल टाइप में क्यों बनाया गया है कि मान लो कि ये पूरी जगह जहां चौड़ी जगह है वहां तो ये चोट आसानी से दे सकता है। मान लो कि ये छोटी जगह आ गई अपने को इतना, तो बॉल टाइप से दे सकते हैं अपने। ठीक। क्या नाम है? बॉल पिन हैमर। क्या काम है इसका? किसी कील या जॉब को ठोकने की। ठीक। एक हैमर होता है क्रॉस पिन। क्या होता है? क्रॉस पिन। एक होता है स्ट्रेट पिन, एक होता है स्ट्रेट पिन, और एक होता है कला हैमर। अब ये हैमर है, ये क्या है? क्रॉस पिन हैमर। कि इसकी जो ये क्या बोलते हैं इसको? पिन, टिप है। ये टिप है, ये इस दिशा में है हैंडल के विपरीत। ये हैंडल की दिशा है और इसके विपरीत क्या हो गई? इसकी टिप हो। ये तो कौन सा प्रकार हो गया? क्रॉस पिन। अगर ये हैंडल की दिशा में होती तो कौन सी बन जाती? स्ट्रेट पिन। ठीक है। अब ये हैंडल मान लो कि ये यहां लगा, ये हैंडल में यहां लगा देता तो हैंडल की दिशा में हो गया, तो वो तो हो गई स्ट्रेट पिन, ये हो गई क्रॉस पिन। ये है आपका कला हैमर। कला है, इससे अपन चोट भी लगा सकते हैं, और कोई कील फंस जाती है, चोट लगा दे किसी कील को अपन ठोक रहे हैं और वो फंस गई तो वापस इसे निकाल लेते हैं लगा के। ये आपका मेलेट। मेलेट है लकड़ी का हथौड़ा। क्या काम में आता है भाई? एल्यूमिनियम तार या चादर की पतली चादर होती है, उनको सीधा करने के लिए, सीधा करना। अगर अपनी इन हैमर से करेंगे तो वो कहां से जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसे हल्की चोट लगती है। कोई भी तार हो, कोई चादर हो, उसको आसानी से सीधा कर सकते। अब बात करेंगे अपने कैलिपर। नहीं होना भी कैलिपर। कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनसाइड होता है, एक आउटसाइड। जो अंदर की ओर घुमा हुआ है उसको तो क्या बोलते हैं? आउटसाइड। और जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है उसको इनसाइड। क्या काम है इनका? डायमीटर, आंतरिक और बाहरी व्यास मापने के लिए, या किसी पाइप वगैरह जो बाहर का व्यास मापना हो तो अंदर का व्यास मापना। ठीक है। आंतरिक व्यास के लिए इनसाइड, बाहरी व्यास के लिए आउटसाइड। किसी चादर के अंदर या किसी जॉब के अंदर होल निकालना हो तो आपको कोई भी डिवाइडर, इसका नाम क्या है? डिवाइडर। इससे अपन क्या कर सकते हैं? मार्किंग। 360 डिग्री का अगर आपको कोई राउंड शेप बनाना है तो इससे अपन क्या करते हैं? मार्क करते हैं। इसका नाम है डिवाइडर। ये है दोनों केली। ठीक है। तीन, इनसाइड और आउटसाइड। अब बात कर लेते हैं अपने फाइल की। फाइल में से रेती। ये है आपकी रेती। फाइल, फाइल का मतलब रेती, और रेती भी आकृति के अनुसार, कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है। आकृति का मतलब है फ्लैट भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, हाफ राउंड भी हो सकती है, और ट्रायंगुलर हो सकती है, और वर्गाकार हो सकती है। ठीक है। कितने प्रकार बता दिया? फ्लैट, हाफ राउंड, राउंड और
ट्राइंगुलर और स्क्वायर, ठीक है। हाँ, वर्गाकार। ये जो फाइल है ये कौन से प्रकार की है? फ्लैट फाइल। ये कौन सी है? ट्राइंगुलर। ये जो फाइल ये कौन सी है? राउंड फाइल। राउंड फाइल है, राउंड फाइल है। ये जो फाइल है ये कौन सा प्रकार है? हाफ राउंड, हाफ राउंड, हाफ राउंड। ये जो फाइल है ये कौन से प्रकार की है? स्क्वायर। कौन सी है? स्क्वायर। इसको अपने वर्गाकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई इनकी आकृति। एक इनका प्रकार डिवाइड होता है इनकी कट के अनुसार। कट के अनुसार, जैसे मान लो ये फाइल है, इस फाइल में जो कट है वो एक ही साइड में कटिंग हुई, ठीक है। ये कौन सी हो गई? सिंगल। इसी कट में अगर मैं क्रॉस मार दूं तो कौन सी हो जाएगी? डबल कट। अगर ये कट में जो दांते हैं ये अगर मोटे रख दिए जाए तो ये कौन सा प्रकार होगा? रास्ट कट हो। किसी भी जॉब को जल्दी छीलना हो, मतलब काटते हैं इसको। रफ फाइल होती है, रफ से आती है फिनिशिंग। अब किसी जॉब पर दांतों को जल्दी हटाना है तो आपको कौन सी फाइल काम में लेनी पड़ेगी? रास्ट कट, ठीक है। यह है रास्ट कट। फाइल का मुख्य तौर पर काम क्या होता है? किसी जॉब को फिनिशिंग देना, ठीक है। अगर किसी धात्विक जॉब को फिनिशिंग देनी है तो अपन फाइल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि कोई सनमाइका सीट या लकड़ी के बोर्ड को फिनिशिंग देना तो ये क्या है? रंदा। इसका इस्तेमाल करेंगे, रंदे, ठीक। चल, यहां तक का हो गया सिस्टम। अब इधर क्या बच गया? चल, यह होता है आपका क्रिम्पिंग टूल। क्या है? क्रिम्पिंग टूल। क्या काम में आता है क्रिम्पिंग टूल? जो केबल या वायर के कनेक्शन करते हैं तो आखिरी छोर पे जो लग लगाया जाता है, लग जानते हो क्या? दिखाऊं? ले दिखा दे। खोल। बंद बंद। ये होते हैं लग, देखे हुए है ना? कॉपर लग भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है, स्टील के लग भी होते हैं। वो तो धातु के तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिनकी आकृति आप जानते हो, ये देखा हुआ ना लग, ये कहाँ लगाया जाता है? केबल के आखिरी छोर में कनेक्शन करने में, कनेक्शन। ये तो हो गया लग, और ये हो गया क्रिम्पिंग टूल। इस लग को क्रैम्प्ड करने के लिए अपन क्रैम्पिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्रैम्प्ड का मतलब इसमें वायर देके और इसको अपन दबा देते हैं ताकि इसमें स्पार्किंग न हो, वायर ना निकल सके। उसको बोलते हैं क्रैम्प्ड करना। उस लग को क्रैम्प्ड करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? क्रैम्पिंग टूल का उपयोग करें, ठीक। ये होती है सिनिप। इन औजार का नाम क्या है? सिनिप। सिनिप, सिनिप, हाँ सिनिप। कैंची अलग चीज होती है, सिनिप अलग होती है। कैंची से केवल अपने यहाँ रखी हुई ना कैंची, कैंची से अपने क्या काट सकते हैं? जो वाइंडिंग वायर के ऊपर अपन कपड़ा लपेटते हैं वो कपड़ा काट सकते हैं, सिलीव को काट सकते हैं, वाइंडिंग धागा काट सकते हैं, पीवीसी पेपर काट सकते हैं। जबकि इससे अपन पतली चादर को भी काट सकते हैं, ठीक है। ये सिनिप भी दो प्रकार की होती है। ये एक धात्विक जो चादर होती है उनको काटने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, पतली चादर को। ये दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट और बेंड। ये तो है स्ट्रेट और ये होती है बेंड। अगर किसी चादर को सीधा काटना हो तो स्ट्रेट सिनिप का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो कोई भी जॉब है, उसको कोई चादर है उसको राउंड शेप में काटना है तो ये बेंड सिनिप का इस्तेमाल करेंगे। कई बार गोलाई में काटना पड़ता है ना, तो बेंड और सीधा काटना तो स्ट्रेट। ये होते हैं कॉपर बिट। क्या होते हैं? कॉपर बिट। आजकल तो इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पहले क्या करते थे कि अगर लाइट नहीं आ रही है, आपको कोई सोल्डरिंग वायर पे कहीं सोल्डरिंग करना है तो इसको गर्म करके सोल्डरिंग वायर पिघलाते थे, ठीक है।
पतला सोल्डर करना हो, कोई छोटा सोल्डर करना हो तो अपने इसका इस्तेमाल कर लेते थे। अगर कोई बड़ी केबल होती है, बड़ी केबल पर क्या होता है, बड़ा सोल्डर होगा तो वहां इस्तेमाल करते हैं ब्लो लैंप। ये आपका ब्लो लैंप, ठीक है। ब्लो लैंप का क्या काम है, इसमें मिट्टी का तेल डलता है और इससे प्रेशर दे करके यहां आग की लुक निकाली जाती है, आग जला करके वो लुक निकलती है। अब देखो इसके साथ और भी औजार काम में आते हैं। एक तो होती है कड़छी, एक होती है मेल्टिंग पॉइंट। यह होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सोल्डरिंग वायर को इस मेल्टिंग पॉइंट में डाल दिया जाता है और आपका जो ये ब्लो लैंप है इसकी लुक निकाल करके और इस वायर को पिघलाते हैं। पिघला दिया, हल्का सा जॉइंट को गर्म कर दिया। अब इस कड़छी की मदद से, कड़छी कहां रख दी, ये कड़छी की मदद से पिघले हुए सोल्डर को निकालकर उस जॉइंट पर डाल देते हैं और ठंडे होते हुए जोड़ हो जाता मजा। ये मोटी केबलों में तो ब्लो लैंप काम में लेते थे। और छोटा सोल्डर करना हो तो आपका सोल्डरिंग आयरन बिट, सोल्डरिंग कॉपर बिट बोलते हैं, ठीक है। आजकल सोल्डरिंग आयरन चल गए तो इनका इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाता। ये होता है आपका पोकर। एक तो होता है पोकर, एक होता है सेंटर पंच। ये आपका सेंटर पंच, ठीक है। ये पोकर का क्या इस्तेमाल है, कहां करते हैं इसका उपयोग। मान लो कोई लकड़ी हो, कोई लकड़ी या सनमाई का सीट हो, उस पे आपको स्क्रू कसना है तो स्क्रू अपन लगाते हैं, इधर उधर फिसल जाता है। तो स्क्रू लगाने से पहले आपको क्या करना है, मार्क करना है कि मेरे स्क्रू यहां लगना चाहिए। इससे क्या है, जहां स्क्रू लगाना है वहीं से थोड़ा मार्क कर लेंगे तो ये चिन्ह बन जाता है। अब इसमें स्क्रू आसानी से उस जगह पर आप लगाना चाहते हो उसी पर लग जाए। ये तो हो गया लकड़ी या सनमाई का सीट के लिए, तो क्या लेंगे, पोकर का इस्तेमाल करेंगे। इस पोकर को क्या बोलते हैं, सुन्नी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुन्नी, सुन्नी, सुन्नी। ये होता है सेंटर पंच। सेंटर पंच होता है धात्विक चादर पर कोई ड्रिल करना हो या कोई मार्किंग करनी हो तो अपन सेंटर पंच का उपयोग, ठीक है, सेंटर। ये होते हैं बेरिंग पुलर। एक तो होता है बेरिंग पुलर, एक होता है पुली पुलर। बेरिंग पुलर जानते हो कि क्या होता है, आपके जो मोटर जनरेटर होते हैं उन पर क्या होता है, बेरिंग और पुली लगाई जाती है। बेरिंग तो उस आर्मेचर या रोटर को घूमने में स्वतंत्रता प्रदान देता है, ठीक है। कई बार वो खराब हो जाते हैं और अपने को निकाल कर बदलना पड़ता है, तो किससे निकालोगे आप, बेरिंग को तो बेरिंग पुलर पर, ये बेरिंग पुलर से निकालेंगे। हाँ, इसमें दो टांगे होती। अगर पुली निकालनी हो, पुली किस लिए लगाते हैं अपने, उस मशीन की सहायता से कोई दूसरी मशीन चला रहे हैं, ठीक है, फैन बेल्ट लगा करके, तो उस पुली को निकालने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, पुली पुलर काम में। तो बेरिंग पुलर और पुली पुलर का क्या काम है, बेरिंग को निकालने के लिए बेरिंग पुलर, पुली को निकालने के लिए ये भी क्रिम्पिंग टूल ही होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी जो कंप्यूटर वगैरह केबल होती है ना, उन पे वो वाईफाई केबल उन पे लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अपने इलेक्ट्रिशियन में यही आता है क्रिम्पिंग टूल, दोनों क्रिम्पिंग टूल ये होते हैं स्पेनर। अब क्या है स्पेनर, क्या काम में आते हैं स्पेनर, नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए। अब नट बोल्ट भी साइज होते हैं, नंबर पे आता है 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का। उसी हिसाब से स्पेनर पे भी नंबर लिखे होते हैं, कितने नंबर का नट बोल्ट खोलने के लिए कितने नंबर का स्पेनर लगे, ठीक है, फिक्स है माप। अगर मान लो किसी नंबर का स्पेनर नहीं मिलता है तो यहाँ एडजस्टेबल रेंज पड़ा होगा, देख है क्या, इधर इधर रख दिया होगा, इधर उधर। तो वहां कौन सा स्पेनर काम में लेंगे, एडजस्टेबल स्पेनर। मैं दिखाऊंगा यहाँ, इधर उधर कर दिया इसमें, ठीक। अब दे दो चीज, पतली चीजल दे दो। अगला टूल कौन सा है, चीजल। चीजल को बोलते हैं छेनी। छेनी भी दो प्रकार की होती है अपने काम में आने वाली, एक तो कोल्ड होती है और एक होती है फर्मर छेनी। जो पतली वाली होती है ये फर्मर छेनी होती है। इसका काम क्या है
किसी लकड़ी के बोर्ड वगैरह में आयताकार छेद निकालना हो या उसको काटना हो तो अपन कौन सी छेनी का इस्तेमाल करेंगे? फर्मर छेनी। और ये होती है कोल्ड छेनी। कोई धात्विक चद्र वगैरह को काटने के लिए अपन काम में लेना है तो कौन सी चीज लोगे? कोल्ड चीज। ये मोटी रहेगी, भारी रहेगी, ये पतली रहेगी। ये फर्मर छेनी है, ये कोल्ड छेनी। इधर से आ गया सारा टूल्स। ये है हेक्सा। हेक्सा किस काम में आती है? धात्विक कोई भी जॉब होता है, कोई पाइप होता है, उनको काटने के लिए, पाइप वगैरह होते हैं ना धात्विक, तो उसको काटने के लिए जीआई हो गया। अगर आपको लकड़ी की कोई वस्तु काटनी हो तो क्या काम में लोगे? वुड सा, टेनन सा, कीहोल सा। और धात्विक काटनी हो तो हेक्सा। इसमें तो लगभग आ गया टूल्स, है ना। अब अपने यहां से और लगा लेते हैं। यह होता है पाइप कटर। किसी जीआई या कंड्यूट पाइप को काटना हो तो किसकी सहायता से काटेंगे? पाइप कटर की सहायता से। पाइप कटर है, मैं दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। ये होती है डाई सेट। क्या बोलते हैं इसको? डाई सेट। किसी पाइप के ऊपर चूड़ी काटनी हो तो अपन किससे निकालेंगे? डाई से। ये डाई है, एक तो होती है आंतरिक डाई, एक होती है बाहरी डाई, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। बाहर की डाई अलग होती है और अंदर की डाई अलग होती है। कोई पाइप के अंदर भी होती है ना चूड़ी, तो ये है बाहर वाली, है ना, बाहरी डाई। आंतरिक और आती है, उससे निकालते हैं अपना आंतरिक चूड़ियां। किसी पाइप पर चूड़ी निकालना हो तो कौन सी डाई काम में लोगे? क्या कौन सा औजार काम में लोगे? डाई सेट। ये अपने इंसुलेटर क्या है? पोल बोलेंगे इनको, पोल इंसुलेटर, जो पोल पे लगाए जाते हैं। अब ये इंसुलेटर भी 3-4 प्रकार के अपने पास। ये जो इंसुलेटर है कौन से टाइप का है? पिन टाइप का। ये कौन सा है? ये भी पिन टाइप ही है। और दूसरा दे मेरे को, ये कौन सी टाइप का है? एग टाइप बोल दो या स्टेन इंसुलेटर बोल दो इसको। ये कौन सा इंसुलेटर है? डिस्क टाइप है। ये कौन सा इंसुलेटर है? सेकल टाइप इंसुलेटर। अब प्रत्येक इंसुलेटर कहां कहां लगाया जाता है, क्या काम है इनका? ये जो सेकल इंसुलेटर है ये पोल के आखिरी छोर पे या घुमाव पे लगाया जाता है, ठीक है। ये एग टाइप बोल दो या इसको स्टेन इंसुलेटर बोल दो, कहां लगाया जाता है? ये जो पोल होता है, कई बार कोई पोल टेढ़ा हो जाता है या कोई कॉर्नर पे आ जाता है तो स्टे लगाई जाती है सपोर्ट के लिए। उस स्टे के बीच में लगाते हैं स्टे इंसुलेटर। इसका लगाने का क्या फायदा है कि कई बार कोई लीकेज करंट पृथ्वी में आ जाता है तो कोई जीव जंतु, कोई मनुष्य उसकी चपेट में ना आए। तो यहां से ये क्या हो जाता है? सर्किट तोड़ देता है उस वायर का, नीचे करंट नहीं आता। ये है आपका पिन टाइप इंसुलेटर। इसका क्या काम है? ये लगाया जाता है आपके जो पोल के ऊपर वो लगता है ना, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म से उस वायर को अलग करने के भाई ये तो लग जाए क्रॉस आर्म पे, और क्रॉस आर्म से भी ऐसा अलग बना देता है, उस तार को ऊपर से निकाल, ताकि क्रॉस आर्म में करंट आके नीचे न जाए। फिर दोनों साइड में वो तो धात्विक ही होता है, ये साइड में इधर भी सप्लाई आ रही है, इधर वाला तार में सप्लाई, आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। ये होती है करंट कॉइल। एक तो होती है करंट, जिसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। इसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो अधिक करंट को कम मात्रा में करके अपने इससे मेजर कर सकते हैं। हाई करंट होता है, मान लो 50, 40, 20, 30 तो अपने एमीटर से माप ले, और मान लो कि 500, 700, 1000 की संख्या में अगर कोई करंट जा रहा हो तो उसको किससे मापेंगे? सीटी से, करंट ट्रांसफार्मर से। ये क्या करता है कि ये रेशियो अनुपात में आता है कि 11,000 को मान लो कि 11 से में कर दिया, या 500 एम्पियर आ रहा है उसको 50 में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप डाउन करके, वो अधिक को कम करके अपन इस एमीटर से माप सकते हैं। ऐसे ही वोल्टेज को, अधिक वोल्टेज को कम करके मापना हो तो क्या लेंगे? पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाँ ठीक है।
ये आपका सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट ये तो इसका, ये इसका, ये सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी से संबंधित एनवीएस के अंदर 10 नंबर का मैटर है, जिसमें हेलमेट पहनना आना चाहिए, ग्लव्स वगैरह, चश्मा वगैरह लगाना है, यह सेफ्टी बेल्ट लगाना आना चाहिए। तो सुरक्षा से संबंधित जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सुरक्षा से संबंधित भी आपके 10 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। ये सेफ्टी बेल्ट में मतलब आपको कैसे लगाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे चढ़ा जाता है। जो टावर पे चढ़ते हैं ना, तो ये भी मैं आपको एक टावर क्लाइंबिंग का एक दिन टाइम रख देंगे, 1-2 दिन में अपने, तो एक प्रैक्टिकल ये भी करवाएंगे, ठीक है। ये आपके सेफ्टी हेलमेट है, तो ये भी कलर कोड के अनुसार होते हैं। देखो हेलमेट है सिर की सुरक्षा के लिए, लेकिन कलर कोड का मतलब क्या है, कौन सा हेलमेट, कौन से कलर का हेलमेट किसको पहनना चाहिए। जैसे येलो कलर का हेलमेट है, ये लेबर के लिए, वर्कर के लिए। ये व्हाइट कलर का है, ये किसके लिए, सुपरवाइजर या विजिटर के लिए, सुपरवाइजर या विजिटर के लिए काम में आता है। ये जो हेलमेट है ये किसके लिए, ग्रीन वाला सेफ्टी वाला, ये सेफ्टी। अब रेड कलर का आ जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर वालों के लिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए आता है ब्लू कलर का, नीले कलर, नीला है ना, हाँ पिंक वाला पिंक। तो ये कलर कोड देख लेना आप, है ना, हेलमेट का, सुरक्षा सेफ्टी वाले। ये आपके आइसोलेटर, आइसोलेटर डबल पोल में भी होते हैं, ट्रिपल पोल में भी होते हैं और 4 पोल में भी होते हैं। जो डबल पोल में होता है वो फेज न्यूट्रल सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। ये जो 4 पोल का है 3 फेज और 1 न्यूट्रल के लिए काम में लेते हैं। इनका काम क्या है वैसे, क्या काम आइसोलेटर का, सर्किट को तोड़ने और जोड़ने के लिए काम में। जैसे अपन पहले चेंज और स्विच या सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं ना, बीच में सर्किट को ऑफ करना और जोड़ना। यह है एमसीबी। एमसीबी एक क्या है, सुरक्षा युक्ति है, परिपथ में लगाई जाती है। जब परिपथ कोई भी शॉर्ट सर्किट के कारण ओवरलोड हो जाता है तो क्या कर देती है, सप्लाई ऑफ ट्रिप हो जाती है, आगे की सप्लाई अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उपकरण वगैरह बच जाते हैं। यह होता है प्लम्ब वाल्व। क्या होता है, प्लम्ब वाल्व। ये जो मेसन काम में लेते हैं ना, ये भी इलेक्ट्रिशियन के काम में आने वाला औजार है। ये देखो वर्टिकल पोजीशन, किसी भी अपन को दीवार पे फिटिंग कर रहे हैं, कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो, अपन चेक कर सकते हैं कि ये वर्टिकल पोजीशन में है या दीवार नहीं है, क्या आपने की हुई वायरिंग बद्दी तो ना लगेगी। तो ये क्या है, प्लम्ब वाल्व नाम है। ये क्या वर्टिकल दीवार की या किसी जॉब की वर्टिकल साइज चेक करने के लिए काम में आती है। जो मेसन रखते हैं ना, क्या मैं दीवार की चिनाई कर रहा हूं, क्या ये सीधी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उसके लिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। ये तो आपकी मोटर जनरेटर वगैरह है, तो ये तो प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, है। ये चौक है आपका 80 वाट का, ट्यूबलाइट की रेटिंग के अनुसार 80 वाट का चौक है। 40 का भी अपने पास 40 वाट वाले के लिए, और 400 वाट का जो सोडियम मरकरी वेपर लैंप है उनके लिए 400 वाट का। ये इसको बोलते हैं ब्लास्ट चौक। ठीक है, ये आपके क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो इसके बारे में बता देते, ये तो आप जानते हो कॉन्टेक्टर है, क्या काम में आता है, स्टार्टर बनाने के लिए। जैसे डीओल स्टार्टर बनाना है, सेमी ऑटोमेटिक बनाना है, ऑटोमेटिक बनाना है, तो स्टार्टर के लिए अपने कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। स्टार्टर के ऊपर ये लगता है एडन ब्लॉक, इसके ऊपर एडन, ये एनओएनसी स्विच होते हैं इसमें एडन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो टाइमर रिले लगती है, टाइमर रिले। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल में कहां लगाई जाएगी मैं बताऊंगा आपको। एक ओवरलोड रिले होती है, ये ऑफ और ऑन पुश बटन होते हैं। ये कौन से स्विच है, ऑन पुश बटन, और रेड वाला ऑफ पुश बटन होता है, ये रेड वाला। ठीक है, अब इनके अलावा अपन करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक राशियों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक राशि कौन कौन सी होती है, जैसे वोल्टेज, तो वोल्टेज किससे मापोगे, वोल्ट मीटर से।
क्या है? ये आपका वोल्ट मीटर है। वैद्युतिक राशि भी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो डीसी को मापने के लिए डीसी के वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं, एसी को मापने के लिए एसी को मापने के लिए किस प्रकार का वैद्युतिक उपकरण काम मापक यंत्र काम में लेते हैं? मूविंग आयरन टाइप का, मूविंग आयरन टाइप जिसको बोलते हैं एमआई टाइप में एसी और डीसी दोनों की माप सकते हैं अपन। जबकि डीसी ओनली डीसी की मापनी हो तो आपको मूविंग कॉइल टाइप के एनसी टाइप के मापक यंत्र काम में लेंगे। अब देखो ये मीटर रखे हुए हैं आपके सामने, वोल्ट मीटर भी रखा हुआ है, ए मीटर भी रखा हुआ है, वाट मीटर भी रखा हुआ है, पावर फैक्टर भी है, एनर्जी मीटर भी है ना, मीटर सारे हैं। लेकिन आपको तो ये पहचान करना है कि इसमें एमआई कौन सा है, एनसी कौन सा है। तो इसमें सिंबल लिखा होता है, देखो सिंबल बना होता है इसमें, ये जो सिंबल बना हुआ है इसमें ये दिख रहा है यहाँ, ये डैश डैश करके ऐसा, देखो हर मीटर के अंदर सिंबल होता है। एक सिंबल तो होता है ऐसे करके, इसके बीच में लाइन रहे, देखा सबने ऐसा सिंबल। ये किस प्रकार का सिंबल है? एमआई, क्या है? एमआई टाइप। ऐसा कोई सिंबल मीटर में मिल जाए आपको तो वो एसी और डीसी दोनों वैद्युतिक राशि माप सकता है। देखो इन मीटर में है क्या कोई ऐसा सिंबल? इस मीटर में देख के बताओ। देखो साइड में यहां बना हुआ है, साइड में देखो बना हुआ है सिंबल, ये एसी और डीसी दोनों के लिए देखा, मिल गया। एक होता है एनसी टाइप, मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग कॉइल टाइप का उल्टा यू की तरह रहेगा, ऐसे उल्टा यू करके और इसके बीच में ऐसे डैश सा बना रहेगा, ये मूविंग टाइप होगा। ठीक है, इस मीटर में देखो ये मूविंग कॉइल का सिंबल है क्या है? बाई तरफ है ना, ये सिंबल पहचान आप, ये सिंबल देखो ये रहेगा। अच्छा ये घुमा कर जो ये उल्टा तीर के पास आए वो घुमाकर, ये क्या है? ये मूविंग कॉइल का सिंबल है। ये केवल डीसी को माप सकता है, डीसी। तो सिंबल पहचानने की, अब मान लो कि इसमें एसी, पहली बात तो ये एसी डीसी का सिंबल भी आता है। अगर सिंबल ना मिले तो आपको ये सिंबल ये लेगा, ठीक है, डीसी। ये आपके नाइट स्विच है, आईसीडीपी और आईसीटीपी, जिसके अंदर दो फ्यूज लगे हुए हैं और डबल पोल वाले हैं, तो वो हो गए आईसीडीपी। और तीन वाले होते हैं, ये होती है आईसीटीपी। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है ये? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या काम करता है रेजिस्टेंस? ये विद्युत धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा करना हो तो कौन सा काम में लेंगे? वेरिएबल। ठीक है, ये आपको दिख गया, ये है सोडियम वेपर लैंप है ना, रेजिस्टेंस के मान कम ज्यादा करना। हम मान लो कोई सर्किट है, अपने को करंट का मान कम करना है तो रेजिस्टेंस लगा देंगे बीच में, ये कम कर देगा अपने आप। ठीक है, रिवर्स इसको ही बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपके मेन औजार हो गए। अब बात करेंगे आपकी मशीनरी की। मशीनरी में आपके पास आपको एसी मोटर और अल्टरनेटर का प्रैक्टिकल है, जो ये फाउंडेशन पे लगी हुई है। ये सारे आप मोटर के प्रैक्टिकल होंगे, जो प्रैक्टिकल आएगा तब मैं बता दूं। जो बेसिक जानकारी थी औजारों के बारे में, जो जानकारी लेनी थी वो आपको मैं दे चुका हूं। ठीक है, आया समझ में? क्या बता रहे हो? ये रेड कलर वाला होता है अर्थ टेस्टर। क्या होता है? अर्थ टेस्टर। ये सेम इसी प्रकार का मेगर भी आता है। मेगर के अंदर दो पॉइंट रहेंगे, जो ये टर्मिनल पॉइंट वाली है ना, कनेक्शन पॉइंट, मेगर में रहेंगे 2 और अर्थ टेस्टर में रहेंगे 3। और इसकी आकृति सेम वैसी की वैसी मेगर की है और वैसी वैसी अर्थ टेस्टर। मेगर की बात करें तो अपने पास ये मेगर, इसमें 2 ही पॉइंट रहेंगे। मेगर का कहां उपयोग में लेते हैं? मेगर को केबल का या वाइंडिंग का इंसुलेशन चेक करने। अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल कहां करते हैं?
अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्टेज मापने के लिए, एमीटर का करंट मापने के लिए, पावर फैक्टर मीटर का पावर फैक्टर मीटर मापने के लिए, वाट मीटर का पावर मापने के लिए, एनर्जी मीटर का वैद्युतिक खपत, वैद्युतिक ऊर्जा खपत मापने के लिए काम में लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर का फ्रीक्वेंसी मापने के लिए लेते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी मीटर रखा हुआ है, देखो ये रहा फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, एक मीटर आता है फेज सीक्वेंस मीटर, जो आपकी 3 फेज सप्लाई होती है, उसमें RYB फेज क्रम ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है आपका लक्स मीटर। क्या होता है? लक्स मीटर। वो क्या काम में आता है? प्रकाश मापने के। ठीक है, वैद्युतिक इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन टोंग टेस्ट वो क्लैंप मीटर बोलते हैं। क्लैंप मीटर वो तो अभी अब दिखाया था ना, अभी वो रखा हूं। क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं अपने तार को बिना काटे, चालू लाइन में उसका करंट मापने के लिए काम में। ये तो इंडक्शन कॉइल है, ये तो कॉइल है, इंडक्शन कॉइल जो चुंबक बना दिखा दिया, ये तो कोई छोटा प्रेस है आपने। ठीक है, आ गया समझ में?